हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, और वो टॉपिक है आपका साइज ऑफ एरे इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में एरे खास तौर पर आप लोग ने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कि यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 3 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में साइज ऑफ एरे या फिर एरे इन सी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एरे होता क्या है सी प्रोग्रामिंग में। देखिए, एरे का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर। तो एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी डेटा को स्ट्रक्चर मैनर में स्टोर करवाना, और डेटा को स्ट्रक्चर मैनर में एक्सेस करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एरे की। जैसे आप लोग अपने कंप्यूटर में भी कई सारी फाइल्स स्टोर करके रखते होंगे। किस में स्टोर करनी है? सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, पेन ड्राइव में, या किसी और ड्राइव्स में। ये डिसीजन आप लेते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में जो प्रोग्रामर होता है वो एरे का यूज करता है किसी भी एलिमेंट को मेमोरी में स्टोर करने के लिए। तो इसका मतलब बेसिकली एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्स को मेमोरी में एक लोकेशन प्रोवाइड करता है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एरे। इसको और भी अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से, इसको और भी अच्छे से समझेंगे एमसीक्यूज की मदद से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए इस पर बेस्ड, और आपको कितने लेवल तक एरे की नॉलेज होनी चाहिए। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको देखो ये भी बता दें कि यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो ओ लेवल का कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स है, जहां पर अराउंड 70 लेक्चर्स, 70 आवर का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है। 70 आवर्स, मिनिमम 70 आवर्स आपको यहां पर मिल रहे हैं, जहां पर 60 प्लस आवर्स मतलब 70 आवर्स अराउंड कोर्स है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, और वही करवाया जा रहा है जो एग्जाम में आना है। देखिए, कंप्यूटर बहुत बड़ी है, ओ लेवल का कोर्स बहुत बड़ा कोर्स है। सिर्फ ये डिसाइड करना कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है, ये डिसाइड करते हैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स। इसी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप जाएंगे पिछले कुछ 4-5 साल के पेपर्स देखेंगे, यूपी पीसीएल ने अलग अलग पोस्ट पर जो एग्जाम करवाए हुए हैं, चाहे वो असिस्टेंट अकाउंटेंट हो या फिर कोई भी अलग पोस्ट पर, उसमें जब आप देखेंगे तो आपको एक एनालिसिस होगी कि बेसिकली ओ लेवल में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप 50 में से 40 या 45 प्लस बहुत आसानी से स्कोर कर लेंगे। देखिए, एग्जामिनर तो चाहता है कि आप बहुत मुश्किल से 25 स्कोर कर पाएं, क्योंकि उसने जो मार्जिन रखा है वो कितना है? 25। इसलिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ में आपको जाना होगा। और यहां पर जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कंप्यूटर के पेपर पर। अगर ये क्लियर हुआ तभी आप अकाउंट्स और ऑडिट जैसे सेक्शन में जा पाएंगे, वरना आपका वो सेक्शन चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए डिसीजन आपका है, बहुत अच्छे से प्लान आउट करिए, कहीं से भी पढ़िए, चाहे मेरे चैनल से या कहीं से भी। बस फोकस ये करिएगा कि कंप्यूटर पर ज़्यादा अटेंशन पे करिएगा। कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे कंप्यूटर को जरूर दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर यही देखना चाह रहा है कि वो सिलेबस जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो कभी आपने पढ़ा ही नहीं, उसको आप कितने अच्छे से पढ़ पाते हैं और एक अच्छा स्कोर ला पाते हैं। राइट, समझ गए स्ट्रेटजी? तो बाकी इस बैच से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर इस बैच से कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाय लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप कनेक्ट हो जाइएगा। बाकी किसी भी डिस्कशन के रिगार्डिंग व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, इस पर आप अपनी कोई भी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यहां पर शानदार कॉन्सेप्ट एरे के बारे में। तो एरे के से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था वो क्या था, जरा देखिएगा। कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पर थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना होगा, है ना। तो लॉजिकल क्वेश्चन यहां पर है, इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट एरे का आपको आना चाहिए। कह रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ कैरेक्टर रिक्वायर्स 1 बाइट
मेमोरी स्पेस, कैर नेम एरे ABCDE, और कह रहा है यहां पर जो आंसर है वो कितना है, 6 बाइट है। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ABCDE वो तो 5 हैं, ए से लेकर ई तक, लेकिन आंसर 5 ना देकर 6 बाइट क्यों दिया गया, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके लिए आपको एरे को डिटेल में समझना होगा। चलिए पहले इसको समझते हैं, फिर इसके पीछे का ये रीजन भी देखते हैं। देखिए एरे की अगर बात करें तो यहां पर आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, जैसे कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामर्स के द्वारा किसी भी डेटा को या एलिमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप का होना भी नेसेसरी है। जैसे अगर हम नंबर ऑफ प्लेयर्स के डेटा को स्टोर करवा रहे हैं तो उसमें प्लेयर्स के डेटा को ही स्टोर करवाएंगे। अगर हम स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करवा रहे हैं तो वहां पर स्टूडेंट का डेटा ही होना चाहिए। यानी आप देख सकते हैं स्टूडेंट मतलब सेम डेटा टाइप। अगर हम बात करें यहां पर कि हम प्लेयर्स के डेटा को एंटर करवा रहे हैं तो यानी सेम डेटा टाइप। तो एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप को ही हम एरे में स्टोर करवाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एरे यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी देखिए एक या दो पर्सन के डेटा को एंटर करवाना बहुत आसान काम है, इसके लिए हमें एरे की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब हमें लैक्स में डेटा को स्टोर करवाना होता है, थाउजेंड्स ऑफ डेटा को स्टोर करवाना होता है, मिलियंस ऑफ डेटा को स्टोर करवाना होता है, तो वहां पर जिस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं दैट इज एरे। क्योंकि वहां पर हमें सिस्टमैटिक मैनर में डेटा को स्टोर करने की भी रिक्वायरमेंट होगी, मेमोरी एलोकेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी, और वहां पर हमें यह भी रिक्वायरमेंट होगी कि जो डेटा हमने स्टोर किया है वो बहुत प्रॉपर मैनर में एक्सेस हो पाए, बहुत ही प्रॉपर मैनर में उसको हम रिट्रीव कर पाए, निकाल पाए, फेच कर पाए। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने दिया हुआ है टू स्टोर 100 इंटीजर वैल्यूज। अगर हमें 100 इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवाना है एरे की मदद से तो हम इसको कैसे करवाएंगे, इसका सिंटैक्स क्या होता है? तो एरे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप मेंशन करते हैं तो उसका सिंटैक्स कैसा होगा? टाइप, यानी सबसे पहले आप डेटा टाइप मेंशन करेंगे, फिर एरे का नाम, ये कुछ भी आप रख सकते हैं, एरे का नाम आपके हाथ में है, जो आप नाम रखना चाहें वो नाम आप एरे का रख सकते हैं। फिर है ब्रैकेट के अंदर एरे का साइज, यानी कितने पर्सन्स के डेटा को आप स्टोर करवा रहे हैं, ये साइज यहां पर आप देंगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लास्ट में टर्मिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। ये होता है एरे का पूरा सिंटैक्स, इसको याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर डेटा टाइप क्या लिया, इंटीजर, फ्लोट भी हो सकता है डेटा टाइप, तो हमने इंटीजर लिया। एरे का नेम कुछ भी आप रख सकते हैं, हमने रखा डेटा, और साइज कितना था, टू स्टोर दी 100 इंटीजर वैल्यूज, तो हमने यहां पर साइज क्या मेंशन किया, 100 ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर हमने इसको टर्मिनेट किया विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। तो इस तरीके से हमने यहां पर एरे की मदद से 100 इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवा दिया इन दिस प्रोग्राम। समझ में आया एरे का कुछ कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। और देखिए, अब देखिए एरे की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर अगर एलिमेंट्स हमारे स्टोर होते हैं तो वो किस मैनर में होते हैं, उसके लिए इस डायग्राम को समझना जरूरी है। एरे अगर सपोज करिए कोई 5 एलिमेंट्स हैं, कोई 5 एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को, डेटा को हम स्टोर करवा रहे हैं एरे के अंदर, तो यहां पर एरे का साइज क्या होगा, 5 होगा। इंडाइसेस क्या होंगी, यानी जो इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, ये इसके इंडेक्सेस होंगे। तो यानी एरे हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स। एरे में हमेशा याद रखिएगा जो पहली इंडेक्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो द फर्स्ट इंडेक्स ऑलवेज विल बी 0, फिर उसके बाद 1 देन 2 देन 3 देन 4। तो यानी एरे का जो साइज है वो है 5, और इंडेक्सेस आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 है। ठीक है, एरे हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जब भी आप कैलकुलेट करेंगे एलिमेंट्स को तो हमेशा 0 से ही आप स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इसको और ज्यादा फिल्टर करके भी हम समझेंगे, आगे देखिए।
अब एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम में पूछा गया था, यानी व्हाट इज द साइज ऑफ द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन इन सी इफ कैरेक्टर रिक्वायर 1 बाइट मेमोरी स्पेस, कैर नेम ए बी सी डी ई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कैर ये क्या है, कैरेक्टर दिया हमने, नेम दिया, इसके बाद एरे, फिर इसके बाद ए बी सी डी, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ए बी सी डी स्ट्रिंग हमने कैसे पता लगाया, स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर करवाते हैं। जैसे ए बी सी डी की जगह पर हम आपके नाम को भी यहां पर रख सकते थे। तो कभी भी डबल इन्वर्टेड में अगर कोई भी चीज बंद हो तो याद रखिएगा कि दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्ट्रिंग। कैरेक्टर ऑफ यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। कैरेक्टर के सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। इसकी एक खास बात होती है स्ट्रिंग की कि जब भी हम एरे में स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो लास्ट वाला जो आपका एलिमेंट होगा वो हमेशा नल होगा। तो अगर लास्ट वाले एलिमेंट को अगर हम काउंट करें, उसको हम नल मान लें, तो यहां पर आपके टोटल एलिमेंट्स कितने गिवन हैं, टोटल है आपका ए बी सी डी ई यानी 5 प्लस 1 एलिमेंट दैट इज द नल एलिमेंट, इसको इंक्लूड कर लें तो कितना हो गया 6। यानी अगर एग्जाम में कोई भी स्ट्रिंग आपको गिवन है तो सिंपली आपको क्या करना है, उसके कैरेक्टर्स को काउंट करना है कितने कैरेक्टर्स हैं, और उसके लास्ट में एक आपको नल वैल्यू और ऐड कर देनी है। तो यानी +1 कर दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए कह रहा है स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो टर्मिनेट होती है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, नल कैरेक्टर से वो टर्मिनेट होती है। ये नल कैरेक्टर आपका 1 बाइट मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। तो साइज ऑफ अबव स्ट्रिंग कितना था, 5 बाइट। 1 बाइट इस नल कैरेक्टर ने लिया तो कितना हो गया, 5 + 1 6 बाइट। समझ में आया कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। और क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। 6 बाइट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एक प्रोग्राम दिया हुआ है सी प्रोग्रामिंग का और कह रहा है इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। इंट मेन, देखिए पहले स्टार्टिंग का सिंटेक्स तो सेम होता है, जैसे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन, है ना, वो तो सब सेम है। मेन के बाद से ही आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है। तो इतना ही प्रोग्राम एग्जाम में दिया जाता है ताकि स्पेस भी ज़्यादा खर्च ना हो, है ना, और आपसे कॉन्सेप्ट भी समझ लिया जाए। तो इंटीजर मेन फंक्शन गिवन है। फिर इसके बाद देखिए आप इंट ए दिया हुआ है एरे के अंदर, एरे के एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4। इंटीजर b4 गिवन है और इसमें गिवन है 5 6 7 8। प्रिंट एफ में वैल्यू दी हुई है, इंटीजर है। इंटीजर के लिए हम परसेंटेज डी का यूज करते हैं। तो 2 बार हमने लिया है, एक ए है और एक बी है, तो परसेंटेज डी और परसेंटेज डी। फिर ए 0 दिया हुआ है और बी 0 दिया हुआ है। बहुत आसान है, कह रहा है ए की वैल्यू 0 एलिमेंट पर क्या है और बी की वैल्यू 0 एलिमेंट पर क्या है, ये आप बताइए। तो इंडेक्स वैल्यू आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है कि A0 और B0 कितना होगा। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपने देखा A0 मतलब 0 से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे एरे ए को, तो 0 प्लेस पर क्या है 1, फिर 1 प्लेस पर क्या है 2, 3 प्लेस पर क्या है 3, तो 0 1 2 यानी 0 प्लेस पर 1 है, 1 प्लेस पर 2 आ गया, 2 प्लेस पर 3 आ गया और 3 प्लेस पर 4 आ गया। समझ में आया? तो इसका मतलब कि ए की जो वैल्यू आपकी निकलेगी वो क्या निकलेगी, 0 पे 1 निकल के आ गई। फिर आपने देखा इंट b4 5 6 7 8, ये 0 एलिमेंट पर इसकी वैल्यू बताइए, इंडेक्स वैल्यू 0 पे। तो आपने कब 5 गिवन है यहां पर स्टार्टिंग में और यहीं से आप काउंट करना शुरू करेंगे, तो यानी 1 और 5 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो 0 0 प्लेस पर इंडेक्स वैल्यू पे आंसर क्या होगा, 1 5। समझ में आया? बहुत आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ इंटीजर एरे 9 एज्यूमिंग दैट इंट इज ऑफ 4 बाइट। इस तरीके का भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। कह रहा है साइज ऑफ इंटीजर एरे, जो एरे का साइज गिवन है वो कितना है 9, दैट इंट इज ऑफ 4 बाइट, और इंटीजर कह रहा है 4 बाइट का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी नंबर आपके पास में गिवन हो। तो 9 गिवन है एरे,
और 4 बाइट गिवन है इंटीजर का साइज, तो आंसर क्या हो गया 9 इंटू 4 दैट इज 36। क्लियर? तो हमने क्या किया, एरे स्टोर 9 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने गिवन थे इसके अंदर 9, इंटीजर का साइज कितना था 4 बाइट्स, तो 9 इंटू 4 क्या हो गया 36। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, साइज ऑफ एन एरे इज नोन एट, कह रहा है किसी भी इंटीजर का या कोई भी एरे है आपका, उसका जो साइज है एरे का वो किस समय पता चलता है या किस समय एलोकेट किया जाता है। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट होता है एरे के केस में, यानी जितनी भी मेमोरी एलोकेशन है वो एक साथ होती है एक ही समय पर, जिसको बोला जाता है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। जैसे सपोज करिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप लोग 4 फ्रेंड्स हैं, 4 लोग हैं आप लोग 4 लोग बैठेंगे तो एक ही जगह पर बैठेंगे, अलग अलग नहीं बैठेंगे। इसी को बोलते हैं कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, यानी एक साथ मेमोरी को एलोकेट करना। जबकि नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट बैठ जाता है, यानी आपका फ्रेंड कोई इधर बैठे कोई उधर बैठे, जहां भी जिसको सीट मिले वहां वो बैठ जाए। ये होता है नॉन कंटीजियस की कहानी। तो यहां पर अगर एरे की बात करें तो जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो कैसी होती है, कंटीजियस होती है। समझ में आया? तो कह रहा है साइज ऑफ एन एरे इज नोन एट कंपाइल टाइम, रन टाइम डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर या नन ऑफ दी अबव। याद रखिएगा ये हमेशा होता है कंपाइलेशन के टाइम पर, तो कंपाइल टाइम यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन डैश मेमोरी लोकेशन। कह रहा है एरे के जो एलिमेंट्स हैं जब भी हम इनको स्टोर करवाते हैं, देखो मेन मकसद तो दो ही है, एक एलिमेंट्स को स्टोर करवाना और दूसरा एलिमेंट्स को एक्सेस करना यानी रिट्रीव करना, है ना, दो ही मेन मकसद है। तो एरे को जब भी हम स्टोर करवाते हैं तो वो कैसे करवाते हैं, सीक्वेंशियल, रैंडम, बोथ या नन ऑफ दीज। स्टोर करवाते समय हम हमेशा सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर करवाते हैं, तो आंसर क्या है, सीक्वेंशियल इज द करेक्ट वन। तो आप क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे होंगे सर स्टोर तो हमने करवा दिया सीक्वेंशियल मैनर में, लेकिन अगर हमें एक्सेस करना हो, रिट्रीव करना हो किसी भी एलिमेंट्स को एरे में तो कैसे करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज एक्सेस्ड इन डैश मेमोरी लोकेशन, सीक्वेंशियल, रैंडम, बोथ या नन ऑफ दीज। तो स्टोर हमने करवाया कैसे, सीक्वेंशियल, लेकिन जब भी हम रिट्रीव करेंगे उसको निकालेंगे वहां से तो ये हम रैंडम मैनर में कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बढ़िया बात होती है, हम कहीं से भी एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यानी एक्सेस के समय हमेशा आंसर क्या होगा, इन अ रैंडम मैनर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ इंट एरे 5, यानी एलिमेंट्स कितने 5, एज्यूमिंग दैट इंट इज ऑफ 4 बाइट्स। इंट कितने बाइट का है, 4 बाइट का। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, अभी इसी तरीके का क्वेश्चन हमने आपको बताया था। तो 5 इंटू 4 दैट इज 20, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सेकेंड वन, 20 इज द करेक्ट वन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ एरे, कह रहा है एरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि एरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, कि ये कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है। अब सपोज करिए कि आप लोग 4 दोस्त जाते हैं किसी एक रेस्टोरेंट में डिनर पर, और वहां पर जो स्पेस है, जो सेट लगाया गया है टेबल्स का और चेयर्स का, वो 2-2 के मैनर में कपल्स के लिए लगाया गया है। लेकिन आप लोग पहुंच गए 4 दोस्त, अब रेस्टोरेंट वाला कह रहा है सॉरी हमारे पास 4 लोगों की जगह ही नहीं है, तो आप ऐसा करिए 2 लोग अलग बैठिए, 2 लोग अलग बैठिए। आपने कहा ना, हम बैठेंगे तो साथ में बैठेंगे, है ना, बचपन की दोस्ती है, अलग कैसे कर दे, यहां पर अभी तक साथ निभा रहे हैं तो यहां रेस्टोरेंट में भी साथ निभाएंगे, तो बैठेंगे तो साथ में। लेकिन तो इस केस में वो रेस्टोरेंट वाला कह रहा है सॉरी हमारे पास इस तरीके का सेटअप अवेलेबल ही नहीं है। समझ में आया क्या दिक्कत हो रही है। तो इसका मतलब कि यहां पर एक मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेमोरी की वेस्टेज हो रही है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रहा है यहां पर, है ना। समझ में आया कि ये वेस्टेज कैसे हो रही है, क्योंकि कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है एक ही साथ। अब सपोज करिए कि एक होटल में आप गए, एक रेस्टोरेंट में गए जहां पर 6 की स्पेस थी, है ना, वहां से तो मना हो गया। अब आप एक दूसरे होटल में गए जहां पर स्पेस किसकी थी,
6 6 के सेट बने हुए थे और आप लोग कितने फ्रेंड्स थे? 4। अब देखिए, अब प्रॉब्लम आपके लिए है, वहां सीट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन आपको जो पेमेंट करना होगा वो 6 चेयर्स और 6 टेबल का करना होगा, है ना, या 6 चेयर्स और 1 टेबल का आपको करना होगा। कुछ इस तरीके का सेटअप था। तब इस केस में जो 2 चेयर आपकी वैकेंट रह गई, वो क्या हो गया? वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गया। तो एक साथ बैठने में नुकसान भी और फायदा भी, लेकिन पूछ रहा है डिसएडवांटेज क्या है? तो मेन डिसएडवांटेज है वेस्टेज ऑफ मेमोरी। सेकंड वाले एग्जाम्पल की मदद से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एरे हैविंग सेम डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप, सेम स्कोप या नन ऑफ दीज। कह रहा है एरेस के केस में जो डेटा टाइप होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? सेम, डिफरेंट या सेम स्कोप या नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही, एक ही तरीके के डेटा टाइप को ये सपोर्ट करेगा, तो सेम डेटा टाइप इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरे। कह रहा है एरे कितने तरीके के होते हैं? इंट, फ्लोट, कैर या डबल, स्ट्रक्ट या इनम, ट्री या ग्राफ, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए और आप जानते भी होंगे कि जो एरेज हैं वो आपके इंट हो सकता है, इंट डेटा टाइप, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, डबल हो सकता है। तो ये सब आपके वैलिड डेटा टाइप्स बनेंगे। तो आंसर होगा फर्स्ट इज दी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट वन। नेक्स्ट वन गाइस, हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में एरे को जो इनिशियलाइज करने का तरीका है वो क्या है? तो आपके सामने 4 सिंटेक्स गिवन है अलग अलग फॉर्मेट में, और आपको इसका सही सिंटेक्स चूज करना है। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपके यूपीपीसीएल में, कई बार इनिशियलाइजेशन इन सी पूछा जाता है, जावा में भी पूछा जाता है, लेकिन फिलहाल आप सी के केस में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि इंट एरे, फिर ब्रैकेट होंगे आपके, फिर ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट वाला होगा, है ना। तो इसका मतलब कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंट एरे 3 इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड this is ended or you can say this is terminated via a semicolon. Next देखिए, in general the index of the first element in an array is, कह रहा है जनरली जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इंडेक्स का उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एरे के अंदर? 0, -1, 2 या 1। तो ये बिल्कुल भी बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो फर्स्ट एलिमेंट हो गया दैट इज ऑलवेज बी 0। तो आंसर क्या होगा? दैट इज फर्स्ट वन, 0 इज दी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट वन। समझ में आया? सो आई होप कि एरे का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, बल्कि इसको एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, जहां पर डेटा को सीक्वेंस मैनर में स्टोर करवाया जाता है और इसको एक्सेस करने के लिए हम रैंडम मैनर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं एरे के साइज के बारे में आपने समझा कि अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग एंड होगी आपकी नल कैरेक्टर के थ्रू। स्टार्ट करेंगे हम काउंट करना 0 से, है ना, इंडेक्स को स्टार्ट करेंगे 0 से काउंट करना। तो इस तरीके की बेसिक बातों पर आपने फोकस किया। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि यहां पर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कैसा होता है? कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना है, जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चंस, यही स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, राइट। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको प्लान आउट करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी या प्लान आउट होना चाहिए एग्जाम को लेकर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ऐसे ही सेशंस में और भी लेकर आऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, है ना। और बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आप बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, बैच से एक फायदा होगा क्योंकि वहां पर 1 आवर के सेशंस हैं, तो हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और मोस्ट पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, वो सभी वहां पर करवा दिए जा रहे हैं। तो वहां पर और भी आप डिटेल में पढ़ सकेंगे, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।